हम नहीं चाहते, ना ही समझने का प्रयास किया, तो नहीं क्यों कि जैसा वो जलपान कर रहे हैं वैसी उन्हें जैसा 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 पानी वैसी वाणी, जैसा अन्न वैसा मन। जब तक हम अन्न को सही से पैदा करके अपने हाथ से मेहनत से करके नहीं खाएंगे तब तक हमारी बुद्धि ऐसे ही भटकती रहेगी। सही कह रहे हैं। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। जब तक हम इनमें बदलाव नहीं करेंगे, अपने कर्म नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। कर्म कैसे होगा? कर्म के लिए तो गुरु बनाना बहुत जरूरी है। नहीं डायरेक्ट कोई किसी को कोई चीज प्राप्त नहीं होती है। तो भक्ति कोई साधारण ऐसी चीज नहीं है कि ले अपने मूल खरीद लाए अपने कर ली, इसका कोई मोल नहीं। भक्ति को तो अंदर से ही भाव बनता है। अंदर भाव बनेगा जब हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छी वाणी, अच्छे लोगों से बात करेंगे प्रेम भाव से, नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। अब जैसे ये कुछ लोग सराबा में जैसे ब्राह्मणों के पास जाओ तो वो ये कह देते हैं कि जी हमें तो जो है जाटव जो है मानते नहीं है रामकृष्ण को, तो अपने ऊपर बात आई तो उन्होंने घुमा दी जाटवों के ऊपर, और जाटव कहेंगे कि हमें ब्राह्मण जो है अपने साथ नहीं बिठा सकते, वो हमसे नीचा मानते हैं। इस चक्कर में ये क्या मायावाद नहीं है कि मैं भगा दूं उसके पास, वो भगा दे मेरे पास? ऐसा कुछ नहीं है। काफी समय पहले की बात है, जब लोगों पर धन नहीं था तो इन्हीं ब्राह्मणों ने ये जातिवाद पैदा कर दिया था। क्या जी तुम शूद्र हो, तुम्हें ये करना है, बर्तन वाले को बर्तन बनाना है, कपड़े वाले को कब धोबी रहना है, बाल बनाने वाले को नाई रहना है। क्यों भाई? ब्लड तो सबका एक ही है, ऐसा क्यों है? कर्म के आधार पे इन्होंने इन लोगों का विभाजन कर दिया, जबकि ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं। आरएसएस में जब गुरु दीक्षा दी गई थी उस समय, तो वहाँ यही एक संकल्प किया गया था कि हम सब एक हैं। हम लोगों ने भी आरएसएस की सेवा करी, भक्ति ज्ञान वहाँ से ही प्राप्त हुआ, हमने भी गुरु बनाए, हम भी औरों के गुरु बने। गुरु बनना कोई साधारण खेल नहीं है। गुरु सामने वाला तब पसंद करेगा जब हमारे अच्छे गुण होंगे, हमारी वाणी में रस होगा, तब होगा, तब सामने वाले देखेगा भाई हाँ ये मेरे योग्य है, तो मैं इससे कोई सलाह लूँ तो अवश्य उसको कोई ना जो उसकी समस्या समाधान है उसको हम बताएंगे समझ के सही से। ऐसा कुछ नहीं है। देखो सुनो, वैसे तो ये भी कहते हैं कि जो वेद को पढ़ रहा है वो भी ब्राह्मण है। ब्राह्मण ले ये लोग तो नहीं मानते, हिंदू तो है वो। हाँ, हिंदू तो है भाई, हिंदू तो ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। जैसे ये मौलवी हो तो ये अपना कुरान पढ़ते हैं, नहीं ईसाई अपने ग्रंथ को पढ़ते हैं। लेकिन हिंदुओं में जो फूट डाली है, जो सबसे बड़ी दिक्कत आई है आज जातिवाद में, वो इस तरह वहम घुसा दिया है कि भाई तुम मछली तो नीची जाति से हो, एससी से हो, तुम पीसी से हो या एसटी से हो, लेकिन वो है तो हिंदू। गलत, ये गलत है। नहीं, अगर प्रभु जैसे सराबा गांव को ले लीजिए, से रे आ वे आ, सराबा मतलब सहचरी, रे मतलब राधा रानी की सहचरी सखी, आ मतलब आओ, वे मतलब वृंदावन में, आ मतलब आओ, सहचरी राधा रानी की सहचरी हो वृंदावन में आओ, ये सराबा के लिए कह रही है राधा रानी। सराबा शब्द का ये अर्थ हो गया। अब मान लीजिए इस सराबा के जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों के लिए जो भागवत में धर्म बताया गया है, वेद शास्त्र पुराण पठन पाठन दान आदि लेना देना, भागवत पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना, भगवत गीता रामायण पुराण, इस प्रकार से चलना, फिर उसके बाद नाम जप करना, फिर भगवान की पूजा अर्चना आदि कराना, इन सबको त्याग के अपने बच्चों को इन रास्तों पर ना लगा के जो ब्राह्मण भारत के या सराबा के अपने रास्ते पे उन्हें लगा दे रहे हैं, उल्टे सील्टे रास्तों पे भटक जाते हैं। मदिरा पान करने में बच्चे लग रहे हैं या अपनी डेयरी खोल रही पुलिस में लग गए, तो ये ब्राह्मणों का कार्य थोड़ा ही है। ब्राह्मण का तो डेयरी खोलना वैश्य का कार्य है, वेद का ज्ञान देता है ब्राह्मण। बनिए का कार्य है डेयरी खोलना, पुलिस में जॉब करना क्षत्रिय का कार्य है,
ब्राह्मण का कार्य वेद पढ़ना, भागवत पढ़ना, संस्कृत के श्लोक सच्चिदानंद रूपाय विस्फोत्पत्ति आदि हेतवे हरि 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 तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्ण भगवान को स्थापित कराना हर घर में कि ये परम भगवान है, इनकी पूजा करो, भक्ति करो, यही तो असली कर्तव्य है। इससे विमुख हैं तो जब उनका मार्ग प्रशस्त नहीं है, ठीक है, कोई व्यक्ति में गुण अभी अच्छे नहीं आए हैं, ब्राह्मणों में कुछ अच्छे गुण हैं, वाक पटुता उनकी अच्छी है, भाषा से वो अपशब्द नहीं बोलते हैं, लेकिन आचरण को सही करके अगर मार्ग सही हो, लक्ष्य सही हो, तब तो उनके पीछे लोग चलेंगे। अच्छा, दूसरी बात, जो व्यक्ति इस मार्ग में चल पड़ा है, मान लीजिए हम जैसा है, लेकिन उसके पास में अभी वाक्पटुता अच्छी नहीं है, भाषा अपशब्द हो जाती है, लेकिन उसका लक्ष्य क्लियर है, तो उसके पीछे भी लोग इसलिए नहीं आ रहे कि चलो उसमें कोई कमी नजर आ रही है। हमारे अंदर एक जहर घुला हुआ है, हमारे अंदर एक जहर घुला हुआ है, उसका निकलना बहुत कठिन है। क्यों? कि ब्राह्मण जो लोग हैं, जो ब्राह्मण हैं, उनके बच्चे आज तक उनकी परिभाषा भी नहीं जानते कि ब्राह्मण क्या है। क्या है ब्राह्मण? ब्राह्मण कोई 1 रुपए की 2 रुपए की माचिस नहीं लाई, खरीद ली और अपना काम चल रहा है। ब्राह्मण बनना बहुत कठिन है। गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण होना ब्राह्मण के लिए अनिवार्य है। मदरापान करना ये वर्जित है। अब जिस प्रकार से आपके परिवार में देव हैं, वो पढ़ाई में लगे हुए हैं, तो वो आपके कुल को, खानदान को नाम रोशन करके छोड़ेंगे, और आपका नाम उसी से रोशन हो रहा है कि आपके भतीजे आपके ही स्वरूप में इस सरावा का नाम रोशन कर रहे हैं। वेद शास्त्र पुराण जिसने पढ़ लिए, 5 साल भी शिक्षा ग्रहण कर ली, वो एक सर्वोपरि नित्य विहार रस तक ले जाने वाला अच्छा सुप्रतिष्ठित सुशिक्षित व्यक्ति उभर के निकल के आएंगे। अभी तो उनकी उम्र भी कितनी कम है। यही बात हमसे कही कुछ ने कि देखो ब्राह्मण नहीं झुकते हमारे सामने। मान लीजिए हमसे उनको शूद्र कहा जाता है, वैसे इनको जाटव कहा जाता है, वैसे उनको चम्हार कहा जाता है, लेकिन हम इस पहचान में नहीं जानते, क्योंकि हम जानते हैं सब श्री हरि के दास हैं। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, सब में ब्रह्म तत्व है, वही ब्राह्मण है। जो ब्रह्म तत्व को नहीं जानता वो उलझा हुआ, चाहे वो ब्राह्मण शरीर में है चाहे वो जाटव शरीर में, लेकिन वही ब्राह्मण शरीर ना हो के भी ब्रह्म तत्व को जानता है कि वही ब्रह्म आप, वही ब्रह्म में हूँ, वही जाटव में, वही गाय में, वही भैंस में, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तनी सुनीव च एव पाकेवा स्वपंडिता समदर्शिना। ऐसा समदर्शी हो जाए जो सब में भगवान का ही दर्शन करने लग जाए, वही जो ब्रह्म तत्व को जान जाता है। तो उन्होंने ये कही ब्राह्मण झुकते नहीं है। तो अगर भागवत धर्म इस बात को कहती है कि देखो ब्राह्मण शिव है, तो शिव तो सबसे ऊपर रहेगा ही रहेगा। फिर उसके नीचे आए, उन्होंने ये व्याख्या दी, जैसे लाला प्रभु जी हैं हमारे जाटवों में, उनके सुपुत्र जी ने ये व्याख्या दी कि हाथ हमारे भुजाएं, ये भागवत में भी भुजा व्याख्या दे रखी है, हाथ क्षत्रिय हैं, फिर पेट हमारा वैश्य बनिया है, और नीचे चरण शूद्र हैं। तो हमने उनसे पूछा, उन्होंने जब ये प्रश्न किया कि ब्राह्मण धर्म को साथ नहीं लगाएंगे, ना कभी लगेंगे, तो सनातन धर्म कैसे होगा, प्रचार और हिंदू राष्ट्र कैसे घोषित हो पाएगा भारत। तो हमने उनसे पूछा, अगर आपके चरणों में चोट लगती है, टखनों में, पैरों में, तो उनको क्या मस्तक से, सिर से, खोपड़ी से उस खून को बंद कर पाओगे? हल्दी तेल लगा पाओगे? नहीं। हाथ ही तो लगाने आ सकते हैं। तो जब हाथ क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय में जाट है, गुर्जर है, और आपके ठाकुर हैं, ये लोग तो आपकी सेवा करने आ सकते हैं। आप कहो कि ब्राह्मण हमारे चरण दबाने आ जाए तो कभी आएगा? नहीं। ब्राह्मण तो सर्वोपरि है, वो तो क्षत्रिय की भी वो नहीं करने आएगा, क्षत्रिय के लिए भी नहीं झुकेगा कि ले भाई इस मस्तक से थोड़ी ना हल्दी तेल लगाओगे, चोट लग गई अगर हाथ में तो मस्तक थोड़ी लगाएगा। हाथ कोई स्वयं क्षत्रिय एक दूसरे की सहायता कर सकता है, या क्षत्रिय पेट की सहायता कर सकता है, या शूद्र की कर सकता है। ब्राह्मण तो सबका गुरु है, था और रहेगा, ये बात तो उसको माननी पड़ेगी। तो जो भी ब्राह्मण वर्ग में जन्म लिया है, ये बात हकीकत है कि वो गुरु तो है ही, सभी वर्गों का गुरु है, बशर्ते अगर वो सही शिक्षा को लेके आगे बढ़ता रहे, सही शिक्षित हो जाए, तो उसकी लक्ष्य क्लियर हो जाए, तो वो सबको साथ के लेके चल सकता है। तो हमने कोई गलत बात नहीं बोली। नहीं, आपकी बात अपनी जगह सही है और बढ़िया है। नहीं, हम सबका तो एक ही मानना है कि हम सब हिंदू हैं,
हिंदू तब ज़्यादा अच्छे रहेंगे जब सब लोग सनातन धर्म को मानेंगे, अन्यथा हम ऐसे ही भटकते रहेंगे। क्यों कि जो ज्ञानी है वो हमारे ऊपर दबाव बनाएगा, राज करेगा हम पे, सही रास्ते पे आने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो स्वयं भूखा मर जाएगा अगर हम कुछ न करके देंगे। तो हमारा ही फर्ज बनता है कि ब्राह्मण से शिक्षित बने, गुणवान बने, ठीक है, आज्ञाकारी बने, अच्छे माँ बाप के अच्छे पुत्र बेटी बेटा बने। तो ये नहीं है कि भाई ये जो ग्रंथ बनाए हैं, ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण ही पढ़े तभी हमें ज्ञान होगा। नहीं, स्वयं भी सनातन धर्म में अपने आप अपने मन को इतना मजबूत रखना चाहिए कि हम भी आगे बढ़ें, हम भी ग्रंथ पढ़ें। ऐसा कुछ नहीं है। भाई एक बात बताओ, किसी गांव में ब्राह्मण नहीं होंगे क्या वहाँ ग्रंथ या भागवत रामायण ये नहीं होगा, सुंदरकांड होंगे क्या? नहीं। आशीर्वाद हमेशा साथ रहता है। कुलगुरु के जो होते हैं कुलगुरु, जैसे भगवान राम के श्री वशिष्ठ जी थे कुलगुरु, वो वन को भेजा गया या गए तो उन्होंने किसी का कोई बुरा तो किया नहीं, अहित नहीं किया, सबकी रक्षा करी, क्योंकि वो तो क्षत्रिय थे। तो भगवान राम ने स्वयं जन्म लेकर के हम लोगों का साथ लेकर के, चाहते तो वो अकेले भी कर सकते थे, लंका का दहन तो वो अकेले भी कर सकते, क्योंकि स्वयं श्री हरि थे वो। लेकिन हम लोगों को ज्ञान इसलिए मिला कि हम उनके साथ गए, हमने सीखा उनसे, और हमारा ही फर्ज बनता है कि तो हम भी वनवासी हैं, हमें वन में जाना पड़ेगा। वन में जाना ये नहीं है कि हम मार काट करें, हम माँ बाप की सेवा करने के लिए, रोटी पानी जॉब नौकरी ये सारी चीज़ें जाने के लिए, ये भी वनवासी कहलाता है। ऐसा नहीं है कुछ भी। तो देखो, हमेशा ये बात सत्य है कि ब्राह्मण ही राज करता है, लेकिन ब्राह्मण जो हो ये भी गलत हो जाता है कि अहंकार में हो। ये ऐसा कुछ नहीं। अहंकार उस ब्राह्मण में आएगा जिसे ज्ञान नहीं है। मैं फिर भी कहूँगा उस ब्राह्मण को अहंकार आएगा जिसमें ज्ञान नहीं है। क्यों? कि उसका सही से वेद का अध्ययन नहीं किया है। हाँ, ये मानते हैं कि ब्राह्मण को नाराज नहीं करना चाहिए, उल्टी सीधी बातें नहीं करनी चाहिए, वो बात ठीक है, लेकिन जो अच्छा ब्राह्मण होगा वो नाराज नहीं होगा। यूँ तो भगवान श्री कृष्ण ने सबकी सेवा करी, जब पैदा हुए सबकी सेवा करी, सबके जो भी दुख हुए उनके सबके दुख दूर हुए। तो नहीं जी, आज होली का दिन है, कल भी होली का दिन था, आज से 8 दिन पहले से वहाँ होली चली हुई। वहाँ तो जातिवाद नहीं चलता है कि भाई तू चमार है अंदर नहीं जाएगा, तू जाट तू अंदर नहीं जाएगा, कि तू अहीर है वहाँ अंदर नहीं। भगवान श्री कृष्ण के दरबार में ब्राह्मण भी वहीं होगा और शूद्र और ये सारी जाति भी वहीं होंगी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जब पैदा हुए तो ये जब इतना अधर्म होने लगा जातिवाद में, तो स्वयं उन्होंने अवतार लिया, सबको एक किया, सबका मनोबल बढ़ाया, राक्षसों का संहार किया। वृंदावन जाइए, वहाँ तो आज जातिवाद नहीं है। जब वृंदावन की गलियों में बांके बिहारी के दर्शन करने लोग जाते हैं तो उसमें कोई जाति भेद रहता है? नहीं, वहाँ तो सब सब भीड़ एक साथ धक्कम धुक्का होते हुए साथ में जाते और सब लोगों के दिल से दिल मिल जाते हैं। फिर वो चमार क्यों नहीं हो जाते हैं ब्राह्मण? यही बात उन्होंने कही कल कि चमार क्या है? हाँ। चमार क्या है? आज तक ये लोग समझ पाए क्या है? क्योंकि चमार वो एक काम दे दिया भाई तुझे, चमड़े का काम, उसका नाम चमार कर दिया। क्यों? उसका ब्लड अपना ब्लड निकाल के मिला कर देखो। उन्होंने ये परिभाषा दी चमार की, कर्म दिए गए। ये जातिवाद बदलने का बहुत गलत किया है, और ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, जो आज जो सनातन धर्म बहुत पीछे जा रहा है। उन्होंने ये परिभाषा दी चमार की कि चे में आवे चेवते चरम चमड़ी में ते मांस आते अस्थि, या में हड्डी बनी हुई है, और रहते रक्त, इन 4 चीज में है वही चमार है। उन्होंने ये परिभाषा, ये लोग इस कर्म को न करते तो शायद जो हम बेल्ट बांध रहे हैं ये भी ना मिलती, चमड़े के जूते भी ना मिलते, चप्पल भी ना मिलती। ये तो समाज को चलाने के लिए हर वर्ण को अपना अपना कार्य करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं चतुर्वर्णम मया सृष्टम, गुण कर्म विभाग से, अपने अपने गुणों के हिसाब से, कर्मों के हिसाब से मैंने विभाग करे हैं, और क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र मैंने ही इनका निर्माण किया। आज हमारी जो जातिवाद चला है, SC ST जो हमारे देश में चक्रव्यूह चल रहा है कि जी SC BC, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये कुछ ब्राह्मण वैसे तो राज करता नहीं है कहीं भी, ब्राह्मण तो हमेशा गुरु बनकर रहता है, लेकिन कुछ लक्षण ऐसे बन गए, कुछ बाहर की जनरेशन ऐसी आई
जो ब्राह्मण में बदलाव हुआ कि भाई इनको अपने से नीचा बनाओ, लेकिन उन्होंने गलत कर दिया। वो आज हमारे देश की सबसे बड़ी जो सनातन धर्म की जो कड़ी छोटी पड़ती जा रही है, उसका यही कारण है। तो आज हमारे हमारे आश्रमों का लक्ष्य क्या है? ब्राह्मण का और क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनका लक्ष्य क्या है? आज मान के चलो, वृंदावन में इतने आश्रम हैं, इतने मंदिर हैं, इतने, एक इस्कॉन भी है, लेकिन वहाँ तो जातिवाद ऐसा नहीं है, सब लोग एक समान एक थाली में खाना खाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो ब्राह्मण होने का लक्ष्य क्या है? भगवान कृष्ण को पाना? ब्राह्मण होने का लक्ष्य ज्ञान प्राप्त होना सबसे पहले। तो जब हमें ज्ञान ही नहीं है, भगवान श्री कृष्ण कैसे उनको कैसे पालेंगे ब्राह्मण? तो ज्ञान हम लोग किसके पास है? ज्ञान के लिए गुरु का होना बहुत जरूरी है। गुरु कौन है? गुरु ऐसा होना चाहिए, गुणवान, मदरापान से दूर, भक्ति रस होना उसके लिए बहुत जरूरी है। गुरु भगवान को मिलाएगा कि नहीं? भगवान को मिलाएगा गुरु, लेकिन गुरु का चुनाव तो होना बहुत भगवान जरूरी कौन है? भगवान तो, अरे वो तो हमारे, उन्होंने तो हमको पैदा किया है। नहीं, गुरु और भगवान की परिभाषा सही सी बताइए आप। भगवान तो भाई, गुरु तो एक शिष्य हो जाता है भगवान का। भगवान तो बहुत बड़ी चीज है भाई। भगवान की परिभाषा क्या है कि किसे आप भगवान मानेंगे? राम को, कृष्ण को, शिव को, अल्लाह को, या निराकार स्वरूप को, ज्योति को? आपने भगवत गीता भागवत पढ़ी है? भागवत गीता पढ़ी है। भगवत गीता में भगवान क्या कह रहे हैं? मततः परतरम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय, मुझसे बढ़कर कोई परम सत्य नहीं है। ना हम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावर्ता, मुझको सब लोग नहीं जान पाते। ना हम मूलो हम ना भी जानाती, जो मूर्ख लोग हैं मुझको नहीं जान पाते। जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म कर्म बहुत दिव्य हैं। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपदन्ते, बहुत जन्मों के बाद में कोई ज्ञानवान हो पाता है, वो मेरी शरण ग्रहण कर पाता है, कृष्ण भगवान कह रहे हैं। और सारे जितने भी ये लोग हैं सब मुझ में से ही निकल रहे हैं। विराट स्वरूप दिखाया अर्जुन को? नहीं दिखाया। दिखाया। तो परम भगवान कृष्ण हुए कि नहीं हुए? तो हैं ब्रह्मा जी खुद कह रहे हैं ब्रह्म संहिता में, ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम, सारे कारणों के जो कारण है वो कृष्ण हैं, परम भगवान है। तो जब परम भगवान कृष्ण हैं तो मंदिर में राधे राधे क्यों नहीं होगी? राधे राधे, कितनी अच्छी बात की है। राधे राधे, जहाँ भगवान श्री कृष्ण वहाँ राधे हैं, और जहाँ राधे हैं वहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण खिंचे चले आएंगे। अब वो कैसे लोगों को समझाएं, क्योंकि वो स्वयं भटके हुए हैं। गुरु बगैर ज्ञान नहीं होगा। अच्छा, गुरु बनाए, अपने आप को बदलें, युग तभी तो बदलेगा। जब युग बदलेगा तो भक्ति बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी तो जरूर जो हमारे आराध्य हैं भगवान श्री कृष्ण, तब हम जाकर के कहीं मिलेंगे गुरु के द्वारा, अन्यथा हम ऐसे भटकते रहेंगे। तो हमारे ये बात पे आप निष्कर्ष पे पहुंचे कि हमारे श्री कृष्ण भगवान आराध्य हैं, बिल्कुल, और वहीं तक पहुंचाना गुरु का कार्य है। वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है। हाँ, कोई भी हो सकता है। आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं। भाई हमको ट्रेन तक पहुंचना है। और एक बात और, गुरु ना भगवान की कोई जाति, ना ही गुरु की कोई जाति, एक भक्ति होती है जो मार्ग तक पहुंचा देती है। और जिसकी भक्ति राधा कृष्ण की ओर नहीं है, परम भगवान की ओर नहीं है, वो तो ऐसे ही भटकेगा, दर दर की ठोकरें खाएगा, उलझे हुए उल्टे हैं। सीधे काम करेगा, मदरापान करेगा, माँ बाप से लड़ेगा, छल कपट करेगा, चोरी चकोरी करेगा। वो सनातन धर्म में ही नहीं है अभी। वो तो कोई से धर्म में भी नहीं है, किसी धर्म में भी नहीं लिखा हुआ है। तो 90% हिंदू भी आधे मुल्ला ही हैं। अब एक बात बताओ, जब उनको ज्ञान ही नहीं है, भटके हुए हैं, ये हिंदू बने हुए हैं, हिंदू का अभी तो कार्य भी नहीं जानते कि हमारा कार्य क्या है। हम कौन से धर्म सराबा में एक यज्ञशाला है, हाँ, है मंदिर के अंदर, उसमें लोग पानी डाल के चले जाते हैं। जबकि होनी चाहिए सामग्री का आहुति, उसमें सामग्री, आहुति, घी और अग्नि प्रज्वलित होनी चाहिए। तो उन लोगों को गुरु का ज्ञान ही नहीं है, तो भटके हुए हैं। मंदिर के अंदर, सराबा के मंदिर के अंदर यज्ञशाला में अगर जल डालेंगे तो वो अग्नि ठंडी पड़ेगी कि नहीं? उससे गांव में प्रकोप आएगा कि नहीं? बीमारियां फैलेंगी, अग्नि भी ठंडी होगी, और जो हमें ऊर्जा मिलती है वो स्वतः ही नष्ट हो जाती है। उसमें हफ्ते में 1 बार, 2 बार, 4 बार उसमें यज्ञ हवन होना चाहिए कि नहीं? गांव से सामग्री इकट्ठी करा। अभी आपने ये बात कही कि यज्ञ का जो हवन कुंड है उसमें पानी डालते हैं। पानी कहाँ डाला जाता है? पानी डाला जाता है जमीन में, जो हमें खाने के लिए अन्न पैदा करती है,
उसमें हम भी जन्मे हैं, पानी वहाँ डालना चाहिए। हवन कुंड में पानी डालना तो वर्जित है, ये सबसे बड़ा अपराध है। या शिवलिंग पे जितने भी लोग दूर दराज जहाँ भी ये मेरी अगर ये जो आवाज़ और ये मेरा जो वीडियो जा रहा है यूट्यूब पे, सभी लोग ध्यान से सुने। मंदिर में जहाँ भी हवन कुंड हो उसमें जल चढ़ाना वर्जित है। उसमें सिर्फ घी सामग्री, उसमें हवन करना अनिवार्य है। 8 है नौमी सब हमारी दुर्गे माँ हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अगर थोड़ा सा भी ज्ञान है तो वहाँ हवन करें, जा करके जल न चढ़ाएं। और यहाँ तो मंदिर में भी जल चढ़ाते हैं। अभी तक लोगों को यही ज्ञान नहीं है जल कहाँ चढ़ाना चाहिए। अभी लोग इतने क्योंकि बगैर गुरु के ज्ञान नहीं है। गुरु बनाए किसको और कौन बनेगा हमारा गुरु? क्योंकि जब हम ही अभी तो हमारे अंदर ही ऐसे गुण भरे हुए हैं कि हम किसी को गुरु कैसे बना लें। ये आपके मानने की बात है कि आप अपने को नहीं मानते, लेकिन वास्तव में आप अगर कृष्ण भगवान की ओर ले जा रहे हैं तो आपने अभी अपने श्रीमुख से बोला, भगवत गीता बोल रही है, भागवत बोल रही है कि जो कृष्ण भगवान परम भगवान है उनकी ओर लेकर आ रहा वही गुरु है। ट्रेन का इंजन जो है वो पूरी ट्रेन को खींचता है कि नहीं खींचता है? पूरी ट्रेन को खींचता अब कोई है। कहने लग जाए इंजन में तो धुआं निकलता है, तो जब खींचेगा तो धुआं तो निकलेगा ही। भैया जोर तो पड़ेगा, जब एक दूसरे का हाथ पकड़ के खींचे तो गुरु सांस तो चलेंगे, सबकी पसीना भी आएगा। गंदगियां को दूर कर रहा है, तो गुरु के पास भी गंदगी हो सकती है कि क्यों नहीं नहीं हो हो सकती? सकती? लेकिन भक्त को, फॉलोअर को, शिष्य को गुरु के अवगुण थोड़ी ना देखने, नहीं, उसको तो जो कहा जा रहा है उसे वो देखना है। एक्चुअली में क्या है, आजकल लोग गुरु बना देते हैं, बाद में उनके साथ धोखा होता है। गुरु का सही से चुनाव करें, सही से समझें, उससे गहराई से विचार विमर्श करें, तब कहीं गुरु बनाने का कार्य आगे करें। गुरु बनाना या गुरु बनना इतना आसान भी नहीं है और इतना कठिन भी नहीं है, बशर्ते हमारे जो हृदय है वो स्वयं बताएगा कि गुरु के योग्य बंदा है या नहीं। अब आजकल की तो माताएं बहनें भी गुरु बनी बैठी हैं, वो हमसे कहीं ज़्यादा जानती हैं। हम मंदिर में जाते हैं, सुबह शाम दर्शन करते हैं, उनसे बार बार कहते हैं कि भाई यहाँ जल मत चढ़ाओ, यहाँ जल मत चढ़ाओ। देवी जी के चरणों में जल चढ़ा दिया जाता है, विष्णु भगवान के चरणों में जल चढ़ा दिया जाता है, भगवान राम के पैरों में जल चढ़ा दिया जाता है, भगवान श्री कृष्ण वो गंगा जल चढ़ाती हैं कि नहीं? गंगा जल कहाँ से निकली हुई है? गंगा जल अभी तो लोगों को यही पता नहीं गंगा जल किस काम में आता है। गंगा माता भगवान कृष्ण के, राम के, विष्णु के चरणों से निकली हैं। हाँ, शिव जी के मस्तक पे धारण हुई हैं। बिल्कुल। पहले ब्रह्मा के कमंडल में आई, फिर वहाँ से छूटी, भगीरथ लेके आए शिव जी के जटाओं में, फिर वहाँ से प्रार्थना करी, फिर नीचे बहकर हरिद्वार से आ रही हैं। उस गंगा जल को और आप ला के देवी माता के, पार्वती के चरणों में चढ़ा रहे हैं। इतने कष्ट से हम लाते हैं, परिश्रम करते हैं और उसको ला करके हम ऐसे ही पैरों में डाल देते, लेकिन नहीं, उसका सही से उपयोग होना चाहिए। गंगा ये अपराध है कि नहीं? अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। अगर गंगा माता शिव जी ने अपने सिर पर धारण किया हुआ है उनको, तो उनको माता पार्वती के चरणों में जगह क्यों मिलेगी? दुर्गा माता पार्वती तो हैं। हाँ, जो दुर्गा माता सरावा में मंदिर है वो माता पार्वती हैं, उमा हैं, सती हैं, काली हैं, वैष्णो देवी हैं। उनके चरणों में चढ़ाने की क्या जरूरत है? वो तो स्वयं शिवलिंग के ऊपर विराजमान होती हैं। एक्चुअली में क्या है, गंगा जल की लोगों को अभी परिभाषा भी नहीं है। गंगा जल को समझना चाहिए। साम दाम दंड भेद तो ये सारी भक्ति में अपना लेते हैं, लेकिन सक्षम किसी में नहीं हो पाते। क्यों? उसमें कारण है, क्योंकि ज्ञान नहीं है। बगैर ज्ञान के भटके हुए हैं लोग। ज्ञान होना ये जरूरी है। अब चलो गंगा जल में पैरों पर, गंगा जल की जगह पैरों में नहीं है। गंगा और जमुना में कौन श्रेष्ठ है भाई? गंगा तो गंगा है, उसने जब आदमी का अंतिम समय आता है, लोग वहाँ जा कर के अंतिम संस्कार भी करते हैं, तो मोक्ष मिलता है और शांति होती है। जो भटकन है शरीर के अंदर, जो हमने कर्म करे हैं, उन सबको वहीं से मोक्ष मिलता है। गंगा तो गंगा है, वो सबका वो करती है, मतलब सबका पवित्रीकरण भी होता है। और गंगा का काम ये भी, जैसा लाएगा वैसा ले जाएगा। अच्छा लाएगा तो अच्छा ले जाएगा, और गलत लाएगा तो गलत ही ले जाएगा। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कर। ये प्रश्न ये था प्रभु जी कि गंगा और जमुना में फर्क है। श्रेष्ठ कौन है? श्रेष्ठ तो ये हमें है, किसकी ओर जाना चाहिए? गंगा की ओर जाएं या जमुना की ओर जाएं? हमें, अरे भाई जमुना तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में से निकली है। जय जय श्री राधे।
अब मैं आप आपका असली उत्तर सही तौर से पर नहीं दे पाया। लोगों को ला रहे हैं, आप असली गुरु आप हैं। इन लोगों को, भटके हुओं को, गंगा की ओर जो भाग रहे हैं, इनको क्या मिलेगा गंगा के जल पकड़? गंगा जो माता है उनका काम है सबको मोक्ष देना, उनकी आत्माओं को शांति देना। और जमुना जी का काम है भगवान श्री कृष्ण के हमेशा चरणों में रहती हैं, तो उनसे मिला देना, डायरेक्ट प्रेम देना। और जिस जमुना जी में उन्होंने भगवान श्री स्नान किया कृष्ण है, से मिलने के लिए पहले जमुना जी को नमन करना पड़ता है। जब अरदास लगती है कि भाई मेरा भी कोई भक्त आ रहा है प्रभु आपसे मिलने के लिए, तब आज्ञा मिलती है क्या दर्शन होंगे या नहीं। तब अगर जब तक हम गंगा जमुना माँ को हम नमन नहीं करेंगे, हमें दर्शन मिलना असंभव है। ऐसी बात नहीं है। गंगा माँ का काम सबको मोक्ष देना, मुक्ति देना, और जमुना माता का काम है सबको भगवान श्री कृष्ण के पैगाम पहुंचा देना। अच्छा, कुछ भक्तों ने शिव जी पे कावड़ चलते में मंदिर में, सरावा मंदिर में, सरावा का शब्द का परिभाषा तो भगवान ने बहुत अच्छी दी है। से मतलब सहचरी, हाँ। राधा रानी की, वे मतलब राधा रानी, आ मतलब आओ, वे मतलब वृंदावन, आ मतलब आओ। राधा रानी की सहचरियों वृंदावन आओ, सरावा के लिए बुला रही हैं। लेकिन जब ये शिव जी का जो है ये शिवलिंग शिवरात्रि हुई है अभी अभी, उसमें रात को भूत प्रेत के और शिव जी के भजन गब रहे थे, और 2 बज गए बजते बजते, और उसमें किसी भक्त ने राधा रानी का कीर्तन चला दिया। तो एक भक्त ने आके डंडा लगा दिया कि यहाँ पर राधा रानी का भजन नहीं चलेगा। तो मंदिर के अंदर जहाँ राधा कृष्ण विराजमान है, साक्षात वहाँ राधा कृष्ण का भजन नहीं चलवाना, ये पौआ गैंग बनाना और गुंडागर्दी कराना, क्या ये शिव जी के भक्तों का बाणासुर और रावण जैसा देखो सुनो, हाल नहीं हुआ था जो शिव जी के भक्तों ने अपराध किया था? शिव जी ने तो ये कहते हैं लोग के भांग की पत्ती, केला उसके पत्ते, बेलपत्तर के पत्ते, लिखा है शिव पुराण में भी ऐसा है, लेकिन उन्होंने स्वयं भांग वगैरह नहीं पी जैसे लोग आज उनके मतलब भक्ति में आकर के जैसे भी भांग पीते हैं, मदरा पीते हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है, ये बेकार की बात है, झूठ बोल देते हैं। लेकिन चढ़ाते हैं और चढ़ाना भी चाहिए, आस्था बढ़ती है, लेकिन उसका सेवन करना ये वर्जित है। शिव जी ने तो जहर भी पिया था समुद्र मंथन में, तो इनके भक्त जहर भाई, पी लें। क्योंकि वहां भी देवताओं वही बात आ जाती है, जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। शिव जी ने अपने इन सबको मजबूत करने के लिए, भाई भगवान देवों में तो देव महादेव सबसे श्रेष्ठ है, और भगवान में सबसे श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण। जब शिव जी माता यशोदा के पास पहुँचे कि हमें अपने लाला के दर्शन कराओ मैया, तो उन्हें पता है कि परम भगवान कृष्ण हैं। शिव जी अपने गणों को उनके ही पास तो ले जाते हैं जो उनमें सुधर जाता है। हाँ। और जो नहीं सुधरता, बाणासुर जैसा, रावण जैसा, उसको वो भगवान राम के द्वारा, कृष्ण के द्वारा मरवा देते। खुद शिव जी भी नहीं, क्योंकि वो अत्याचार करते हैं, अत्याचार ही करता है, नहीं अत्याचार करते हैं, त्राई 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 ये परेशान करते हैं, यज्ञ पूजन इनमें सब में बाधा डालते हैं। तो शिव जी तो उनका वही संहार करा देते हैं, ये बात सत्य है। और शिव चलो ठीक है, लेकिन मंदिर में जो आजकल जो कीर्तन भजन हो रहे हैं वो गाने की तर्ज पे हो रहे हैं। अब लोग जब सुनते हैं तो तरह तरह की बातें करते हैं, और 1 घंटे से ज़्यादा कर जाते हैं। आवाज़ भी कभी कभी इतनी अधिक हो जाती है कि पढ़ने वाले बच्चे भ्रम में खो जाते हैं कि पढ़ाई करें या कीर्तन सुनें। सबसे बड़ी बात तो आती है कि कीर्तन किसका होना चाहिए, नाम का कि जो है गांव के जो है पुराने गानों का? देखो कीर्तन, ये जितने भजन है गांव की तर्ज पे है, गाने की तर्ज पे, ये देखो सुनो, ये कीर्तन नहीं है। कीर्तन का मतलब है कर्म पे आता है। कीर्तन कैसा होना चाहिए? आप 1 मिनट इनको झलक गा के दिखा दीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण। अब जोर जोर से चिल्लाती हैं ना तो उनकी आवाज समझ में आती है, और गाना चाहिए एक को, और सब एक साथ गाती हैं ऐसा ये। और ढोलक की भी आवाज़ भर भर करती है ये। और कीर्तन का जो टाइम है वो 9 से 10 का नहीं होता है। अभी लोगों को यही ज्ञान नहीं है कि भगवान के पट कब बंद होने चाहिए और कब खुलने चाहिए। भगवान की जो पूजा संध्या का जो टाइम है आरती का, वो 7:45 से लेके 7:45 बजे तक, उसके बाद 8 बजे पट बंद हो जाते हैं। कीर्तन करने का जो समय है
ठीक है आरती हो जाती है तो तुम 8 से 9 करो। कीर्तन लेकिन बाद में भी होता है, लेकिन कीर्तन- भगवान के नामों का ही हरे कीर्तन कृष्ण, जो हरे होगा कृष्ण, वो कृष्ण भगवान कृष्ण, श्री का हरे ही होता है, हरे। भगवान श्री कृष्ण का होता है, राधा रानी का कीर्तन होता है। गांव के और- गंवार लोकगीत नहीं गाए जाते उसमें। और ये गीत भैया अपने अपने घर गाओ, ऐसा ये गलत है। कीर्तन मंत्र के नाम से जा रहे तो कीर्तन करो, भजन मत गाओ। श्री कृष्ण गोविंद दोनों- हरे मुरारी, हे दोनों नाथ बातों को नारायण, इन्हें समझो। गाओ। कीर्तन में तो भगवान से डायरेक्ट नाम लेके कीर्तन किया जाता है, और वहाँ भजन गाना, भजन तो अपने घर गाए जाते हैं, सही कह रहे हैं। अपने घर गाओ भजन। सही कह रहे हैं। वहाँ कीर्तन का नाम दे रहे हो तो भजन गा रहे हो, जब तक नहीं अभी भटक रहे हो, ज्ञानी नहीं है, हाँ, गुरु ये नहीं है। ढूंढ रहे। शिक्षित बनो, गुणवान बनो, पहले गुरु का चुनाव करो। गुरु आपके सामने हैं, श्री कृष्ण भगवान तक आपको मिलाएंगे, आप चुन सकते हैं। ऐसा नहीं है, गुरु बनना रास्ते या से बनाना चल इतना सकते कठिन नहीं है। माताओं में तो इतनी सामर्थ्य होती है, गुरु बन जाती हैं, ज्ञानी होती हैं, लेकिन को भी ये मंदिर में भजन के लिए न जाए, कीर्तन के लिए जाए। कीर्तन हरे रामा हरे कृष्णा करो जितना करा हाँ, जाए। हाँ, हाँ, बस। ये करो, कीर्तन, इसी को करो। कीर का मतलब कीर्तन कर्म करना। ये भजन मत गाओ, भजन गाओ अपने घर, क्योंकि भजन कीर्तन तो मात्र कब होना चाहिए। मंदिर को धर्मशाला बना दिया कि नहीं? मंदिर का रूप ही अलग कर दिया है, वहाँ बैठ बैठ के लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मंदिर अभी मन का मंदिर इसलिए बनाएगा, वहाँ जाओ, बैठो, राम भक्ति करो, राम का नाम लो, आरती करो, सफाई करवाओ, सहयोग करो, दान दो, गुणवान बनो। अब वहाँ तरह तरह की बातें की जाती, ये गलत है। आज के लिए इतना ही प्रभु, आपके साथ चर्चा करके बहुत अच्छा लगा। राधे राधे श्री हरिदास कुंज बिहारी, हरे कृष्ण 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 श्री हरे कृष्ण हरे, गोविंद हरे हरे मुरारी, मुरारी। हे नाथ 2 मिनट नारायण। कीर्तन गा लिया जाए, फिर उसके बाद जाने की तैयारी हो जाएगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय जय श्री राधे श्याम। श्री कृष्ण भगवान की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, राज के आनंद की जय हो।